हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को वायराइड्स के बारे में बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। वायराइड्स वायरस से भी छोटे संक्रामक कण होते हैं, या कहें तो ये संक्रामक कारकों का एक वर्ग है। वायराइड्स वृत्ताकार एक रज्जुकी आरएनए अणु हैं जिनमें 250 से 370 तक न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, लगभग में है ये। तो मैंने आप लोगों को वायरस वाले वीडियो में पढ़ाया था कि वायरस अति सूक्ष्म कण हैं, लेकिन ये जो वायराइड्स हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं। वायराइड्स इतने छोटे होते हैं कि यदि एक वायरस को लिया जाए और उसके 10 टुकड़े कर दिए जाएं तो समझिए कि 10 वायराइड हो गए, यानी 10 वायराइड को मिलाया जाए तो एक वायरस के बराबर होंगे। इतने छोटे होते हैं ये एक या दो नहीं होते हैं, इनका पूरा एक वर्ग है, पूरा एक समूह है जो संक्रामक रोगों को फैलाते हैं। और ये कण राइबोन्यूक्लिक अम्ल अथवा कहें तो आरएनए, ये इसका पूरा नाम होता है, आरएनए के स्वतंत्र छोटे वृत्ताकार एक सूत्री अणु होते हैं। राइबोन्यूक्लिक अम्ल अथवा आरएनए के स्वतंत्र छोटे वृत्ताकार एक सूत्री अणु होते हैं। इनमें लगभग 370 तक न्यूक्लियोटाइड्स या मोनोमर होते हैं। मैंने कि अभी आपको बताया था कि लगभग में 250 से 370 के बीच में होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसकी खोज किसने की और किस प्रकार से की थी। तो सन 1971 में टी.ओ. डायनर, ये वैज्ञानिक का नाम है, टी.ओ. डायनर ने पता लगाया कि आलू में इसके कंद गिल्टीदार होकर चटक जाते हैं। इस रोग को पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे टी.ओ. डायनर, जिन्होंने बताया कि आलू में एक रोग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज नामक लगता है, अथवा हिंदी में कहें इस रोग को तो आलू की तर्क कंद बीमारी लगती है। और आलू की इस बीमारी में आलू में गिल्टी जैसे उभार बन जाते हैं, जैसे गिल्टी पड़ती हैं तो वैसे ही उभार बन जाते हैं और फिर चटक जाते हैं, या कह लीजिए कि फट जाते हैं। तो डायनर ने बताया कि आलू की यह बीमारी वायराइड्स के कारण होती है। मतलब टी.ओ. डायनर ने इन अणुओं की खोज की, या कह लीजिए कि इन अणुओं को वायराइड्स नाम दिया। तो ये एक पौधे से दूसरे पौधे में स्पर्श से या युग्मकों अथवा गैमेट्स के माध्यम से फैलते हैं। अर्थात एक पौधे से दूसरे पौधों में छूने से, और गैमेट्स या युग्मक का क्या मतलब है, परागकणों और बीजांड के द्वारा फैलते हैं। मतलब ये कि जैसे किसी एक पौधे में ये वायराइड्स उपस्थित हैं या हैं, तो उसे छुआ गया और छूने के बाद दूसरे स्वस्थ पौधे को छुआ गया तो उसमें भी ये फैल जाते हैं या उस पौधे को भी संक्रमित करते हैं। और परागकण जब किसी न किसी माध्यम से दूसरे स्वस्थ पौधे पर जाते हैं, जैसे किसी एक पौधे के परागकण जिसमें कि ये वायराइड्स थे, संक्रमित था वो, और उसके परागकण निकले और दूसरे पौधे पर उड़ करके किसी न किसी माध्यम से पहुंच गए, तो जब वहां पर पहुंचे तो वहां भी उसको संक्रमित कर देते हैं ये। तो इस तरह से एक पौधे से दूसरे पौधे पर ये पहुंच जाता है युग्मक के माध्यम से भी। तो वायराइड्स हमारी फसलों और फलों के पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। आलू के अतिरिक्त तंबाकू, नारियल, कुकम्बर, साइट्रस आदि के पौधों में इनका संक्रमण अधिक देखा गया है। वैज्ञानिक डायनर की खोज के बाद लगभग 1 दर्जन से ज्यादा वायराइड्स कणों का पता लगाया जा चुका है। कुछ के नाम बता देते हैं, जैसे सिट्रोएस्कोकार्टिस वायराइड्स, कोकोनट केडिंग वायराइड्स, आलू तर्ककंद वायराइड्स आदि। आप लोगों को बता दें कि जंतुओं तथा प्रोकैरियोट्स में वायराइड्स नहीं देखे गए हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी जो एक कोश के जीव होते हैं, या कह लीजिए जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोट्स जो सूक्ष्म जीव होते हैं कह लीजिए, उनमें वायराइड्स नहीं देखे गए हैं। पिछले 50 सालों में केडिंग वायरस या वायराइड के कारण फिलीपींस में नारियल के लाखों पेड़ मर चुके हैं। जो केडिंग है वायराइड्स, इसके कारण फिलीपींस में नारियल के लाखों पेड़ मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। चलिए अब वायराइड्स की संरचना को समझ लेते हैं। वायराइड्स आरएनए का नग्न अणु है, यानी आरएनए का नंगा अणु है, कह लीजिए उस पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, जिसके चारों ओर
प्रोटीन आवरण नहीं होता है, इसलिए इसे नग्न बोला जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। यद्यपि आरएनए एक सूत्री तथा बंद वृत्त आरएनए है और वृत्ताकार होता है, एक सूत्री होता है, परंतु इसमें इतनी अधिक द्वितीयक संरचनाएं होती हैं कि यह द्विसूत्री दोनों सिरों पर बंद दिखाई देता है।